तो स्टार्ट करते हैं। दिस टॉपिक इज फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज, ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज को ये टॉपिक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो एसपीपीयू है या बाकी लोग है, प्लीज एक बार सुनना चाहिए। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन का मतलब डेरिवेटिव होता है, एंड सक्सेसिव का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार डेरिवेटिव्स। तो तुम लोग रेडी रहने चाहिए कि अरे इतने सारे डेरिवेटिव्स अगर निकालने हैं तो भैया करेंगे कैसा, ये तो सवाल है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अवेलेबल है, तुम लोग जब भी बैठते हो तो दो तीन प्रिकॉशंस लेना चाहिए। एक तो तुम लोगों का मोबाइल बस इसके लिए डेडिकेटेड होना चाहिए, इफ यू आर ऑन मोबाइल फोन। दूसरा, इन बिटवीन कोई चैट बीट करने की जरूरत नहीं है। जो दोस्त अपना है वो अपना ही रहेगा, आज मैसेज डालो या फिर कल डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहाँ जाएगा वो अपने को छोड़ के। तो मुझे लगता है कि अगर तुम लोग फोकस रहोगे तो जो तुम लोग एक दिन में या 4 घंटे में करने वाले हो, ये आधे पौने घंटे में हो जाएगा बस। तो स्टार्ट करते हैं। दिस टॉपिक इज फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज, ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज को ये टॉपिक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो एसपीपीयू है या बाकी लोग है, प्लीज एक बार सुनना चाहिए। ओके आयुष, क्लियर आवाज आ रहा है? लोग बहुत बिजी असाइनमेंट लिखने में, उसमें भी जो लोग टाइम निकाल के देख रहे हैं, वेरी गुड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन देखिए, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, यस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एवरेज 10 to 12 मार्क्स पकड़ के चलिए नए सिलेबस के हिसाब से। वैसा तो मार्किंग स्पेशली मुंबई यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ गारंटी नहीं है कि यही होगा, इतना ही मार्क्स होगा, आगे पीछे होता रहता है। बस टेंटेटिवली बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चंस तो आएंगे। लेकिन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का क्या यूज है ये मैं बोलने वाला हूँ। पहला ध्यान से सुनिए। एक बार तुम लोग कनेक्ट हुए ना, तुम लोगों को अपने आप सब फॉर्मूला दिमाग में फिट हो जाएगा। मैं बोलता हूँ लेक्चर्स में, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, कि तुम लोगों को बस सही से सुनना है, तुम लोगों को फेस एक्सप्रेशन कैच करना है, तुम लोगों को वर्ड सुनना है, प्रोनाउंसिएशन सुनना है, एंड दैट्स इट। तुम लोग फिर वो एरोप्लेन मोड पे पक्का चलोगे। यस, दैट डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन का मतलब डेरिवेटिव होता है, एंड सक्सेसिव का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार डेरिवेटिव्स। मतलब एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, कंटिन्यूअस डेरिवेटिव्स है ना, उसको बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, 12th स्टैंडर्ड में हम लोग राजा थे, क्योंकि हमें एक या दो डेरिवेटिव के साथ डील करना था। अभी यहाँ पर एक दो डेरिवेटिव नहीं है, अभी यहाँ पर पूरा 20 डेरिवेटिव हो सकता है, 40 डेरिवेटिव हो सकता है, एनी नंबर। सो तुम लोग रेडी रहने चाहिए कि अरे इतने सारे डेरिवेटिव्स अगर निकालने हैं तो भैया करेंगे कैसा, ये तो सवाल है। एक दो डेरिवेटिव ठीक है, इतने सारे डेरिवेटिव्स करेंगे कैसा? तो हम क्या करते हैं मालूम है, जब इतने सारे डेरिवेटिव्स करने हैं ना, तो हम क्या करेंगे, इसका एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, y इज इक्वल्स टू 1/ax+b है। अभी इसका अगर मैंने बोला कि मुझे 20 डेरिवेटिव चाहिए, 20 डेरिवेटिव्स, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, बहुत। 1 2 3 4 19 और फिर 20। इसमें दो प्रॉब्लम्स, एक तो टाइम जाएगा और एक्यूरेसी का इश्यू है। तो इसके लिए अगर सपोज हमने एक फॉर्मूला बनाया इस टाइप का, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैंने ये फॉर्मूला बनाया तो फायदा क्या है मैं बता रहा हूं। अगर तुम लोगों को 20 डेरिवेटिव चाहिए, यू जस्ट पुट n इज इक्वल्स टू 20, बस n का वैल्यू 20 डालिए। कितना सिंपल है यार। मतलब एक फॉर्मूला रेडी होने के बाद n का वैल्यू 20 डाला सीधा। और अभी जो जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी चालू है, कोड्स, पाइथन लैंग्वेज जानते हैं लोग, अभी वो चैट जीपीटी भी कोड बनता है। हाँ, हमें अपने हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ता है, ये बात तो अलग है। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि अगर हमारा काम आसान करना है तो हमें कोई तो फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। मजदूरी कितना दिन तक करोगे? 1 2 3 4 डेरिवेटिव, पागल हो गया यही जिंदगी? अभी तक 18 19 साल हो गए, इतने साल से पढ़ रहे हैं, हमें अभी तक मालूम नहीं कि हमने जो पढ़ा है वो किधर काम में आएगा। वापस यहाँ पर मेहनत करोगे। सो व्हाट आई सजेस्ट कि यू शुड हैव परफेक्ट प्लानिंग, जिसमें हम एन का वैल्यू डाल सकते हैं और जितना डेरिवेटिव चाहिए उतना बना सकते हैं।
तो मेरे हिसाब से ये पर्पस क्लियर हुआ रहेगा कि हम यहाँ पर क्या करने वाले। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में बेसिकली हम एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं जिसको हम सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं, और उसमें जितना डेरिवेटिव चाहिए उतना डाल दो। अभी यही काम करने के लिए हमारे पास एक nth डेरिवेटिव लेना है अलजेब्रिक फंक्शन का, दूसरा nth डेरिवेटिव लेना है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, तीसरा nth डेरिवेटिव लेना है यूजिंग लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम से हमें तीसरा डेरिवेटिव लेना है लेडीज एंड जेंटलमैन। तो ये तीन टाइप्स है, उसमें से ये 100% पेपर में दिखेगा ही दिखेगा, लेबनीज थ्योरम वाला पक्का आएगा। बाकी दोनों में से एक पेपर में आता है, ये कौन सा आएगा ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। ये तो हमारा तीन टाइप्स हो गया, तीन टाइप्स का फॉर्मूला भी आएगा, और ये फॉर्मूला हम डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आए। जो अपने स्टूडेंट्स है, जो लोग ने अभी रिसेंटली ये संडे नहीं 20 यस्टरडे कल उन्होंने सुना है, जो नए स्टूडेंट्स है यार, मौका है, एक बार फॉर्मूला के साथ रेडी रहते हैं, बाकी का बाद में। चलिए प्लीज, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोटबुक में आराम से लिखिए। कम ऑन एवरीबॉडी। आयुष ने तो कंडीशंस भी डाला है, लो सही है। आगे बढ़ते, मैंने बोला ना कि थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, और उसके बाद ही अपना जीत पॉसिबल है। सो लॉट लेट्स टॉक अबाउट टाइप नंबर 1। 15-20 मिनट सुनना है। nth डेरिवेटिव ऑफ अल्जेब्रिक फंक्शन। अल्जेब्रिक फंक्शन का nth डेरिवेटिव लेना। अभी ना बात ऐसा है कि हमारा बेसिक इतना खड्डे में है कि हम जानते ही नहीं कि अल्जेब्रिक होता क्या है। तो मैं बताता हूँ अल्जेब्रिक होता क्या है। ये अल्जेब्रिक है, कैसा समझा? तो देखिए, इसको तो तुम लोग जानते ही रहोगे, LIATE जानते हो ना, लाइट या आईलेट बोलते हैं। इससे समझता है कि ये कौन सा टाइप का फंक्शन है। मैंने तो लिखा है पांचों का पांच, लेकिन पांच में से ये अल्जेब्रिक क्यों है उसका रीजन बताता हूं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये लॉग नहीं है, ये इनवर्स भी नहीं है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक भी नहीं है, और ये एक्सपोनेंशियल भी नहीं है, इसके लिए अलजेब्रिक है। लॉग आइडेंटिफाई होता है ना, LOG दिखा मतलब लॉग है। फिर इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये भी इनवर्स हो गया। ट्रिगोनोमेट्रिक साइन कॉस टैन कॉट ये भी है। एक्सपोनेंशियल दुनिया जानती है। अभी ये चारों, पांच में से चार नहीं मतलब बचा अलजेब्रिक। सो बात ऐसा है लेडीज एंड जेंटलमैन, सब लोग ध्यान से सुनना। फॉर्मूला मेरे स्टाइल में होना चाहिए। तुम लोग किसके लिए भी फॉर्मूला बना सकते हो मेरे स्टाइल में। अगर तुम लोग अपना दिमाग चलाओगे, कुछ खिलवाड़ करोगे, तो शायद कंफ्यूजन होगा। और हमने देखा कि अभी जस्ट पेपर हुआ, उसमें मैं, सॉरी पेपर नहीं, अभी भी जस्ट मेरा लेक्चर हुआ, मैंने बच्चों को बोला था कि देखो अगर मैंने बोला वैसा बोला तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ बच्चों को, मोस्टली सब लोग ने सही से प्रिपेयर किया। देखिए, डिनोमिनेटर से स्टार्ट करना है, सुन रहे हो? डिनोमिनेट, स्टेबल हो जाओ पहले। अगर दिमाग गर्म हो रहेगा तो पानी भी नहीं पी लेना। इंजन गर्म होगा तो उसमें पानी डालना पड़ता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद। चालू चालू में अगर उड़ा है तो वो ढक्कन खुलेगा और हवा गर्म पानी अपने बॉडी पे आएगा, तो कभी भी। सो डिनोमिनेटर से स्टार्ट करेंगे। n प्लस पावर लिखना है। बात सुन रहे हो? डिनोमिनेटर में जो भी दिया है हमें वो लिखना है। n प्लस पावर लिखना है लेडीज एंड जेंटलमैन, n प्लस पावर। अभी ग्राउंड फ्लोर तो रेडी हो गया, न्यूमरेटर में चलते हैं। -1 फिक्स होता है, फिक्स परमानेंट। -1 के ऊपर n परमानेंट है, कुछ नहीं करना है, हमेशा ऐसा ही रहेगा। फिर कोइफिशिएंट ऑफ x रेस टू n फिक्स है। लोग ऐसा एडे के जैसा बायट करते हैं, -1 रेस टू n, a रेस टू n। अरे भाई कहां से आया हो तो समझ। x का कोइफिशिएंट जो भी है रेस टू n, a गारंटी नहीं है, कभी 2 हो गया, कभी 1 हो गया, कभी 5 हो गया।
तो -1 फिक्स है, कोएफिशिएंट फिक्स है, और जितना भी पावर होगा हमेशा पावर -1 करो, हमेशा उतना फैक्टोरियल आएगा। तो आराम से सोचिए सर ने क्या बोला, भाई ने क्या बोला, एक बार से आराम से सोचिए। डिनोमिनेटर से स्टार्ट करना है, बेस पहला n प्लस पावर लिखना है, n प्लस पावर। फिर -1 फिक्स है, परमानेंट है। कोएफिशिएंट ऑफ x परमानेंट है, और जितना भी पावर होगा हमेशा हमेशा उससे -1 कर दो, उतना फैक्टोरियल आएगा। एक एक एग्जांपल लेते हैं प्लीज। सपोज y इज इक्वल्स टू है 1/2x प्लस 3, और इसका nth डेरिवेटिव लेना है। सो मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर लिखिए ईमानदारी से, n प्लस पावर होगा, n प्लस पावर। फिर न्यूमरेटर में चलिए, -1 फिक्स है, कोएफिशिएंट फिक्स है, जितना भी पावर है उसमें से हमेशा एक माइनस करो। लास्ट वाला कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बात सुन ही नहीं रहे हो। जितना पावर है उसमें 1 माइनस करना है, -1 करना है, दैट्स इट। चलिए ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। कभी कभी क्या होता है, ये जो पावर है, फॉर एग्जांपल ये पावर है ना, ये 2 से ज्यादा हो सकता है। पावर 1-2 चलता है, लेकिन 2 से ज्यादा रहेगा तो फिर इशू है। अगर ये पावर 2 से ज्यादा है तो हम क्या करते हैं मैं बताता हूं। तो डिनोमिनेटर को तो सेम ही लिखना है, n प्लस पावर होगा, डिनोमिनेटर सेम ही होगा, n प्लस पावर, ये वही है। अगर पावर 2 से ज्यादा है तो जो ऊपर बोला वो तो बोलना ही है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, वो मैं बताऊंगा क्या एक्स्ट्रा है। बोलो आगे क्या होगा, -1 फिक्स है। बोलिए, जगह पे बैठे हो तो यार खाली बैठा हुआ कैसा चलेगा, बोलना पड़ेगा। -1 फिक्स के बाद कोएफिशिएंट फिक्स है, फिर जितना पावर है उसमें से हमेशा एक को माइनस करो, दैट्स इट। जितना पावर है उसमें हमेशा एक को माइनस करना है, बस इतना तो फिक्स ही है। तो एक्स्ट्रा क्या है, 1/m-1 फैक्टोरियल, ये एक्स्ट्रा है, 1/m-1 फैक्टोरियल। ये कभी करना है मैंने बताया, अगर पावर 2 से ज्यादा आया तो। आराम से सुनिए, तुमने किया रहेगा फॉर्मूला, लेकिन इस स्टाइल में करोगे तो अड़चन नहीं होगा। अभी इसमें ना कुछ कंडीशन है, आयुष मैसेज भेज रहा है, देखो आयुष बोल रहा है कंडीशन बोलो, कंडीशन बोलो। कंडीशंस क्या है मैं बता रहा हूँ। क्या है कि कोई भी स्कीम आता है ना मार्केट में, तो उसका लिमिटेशंस होता है, सबको नहीं है, कुछ तो कंडीशंस रहेगा। क्या कंडीशन है, तो पहला कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर में एक्स का पावर 1 होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। एक्स का पावर 1, 2 रहेगा नहीं चलेगा, 1 चाहिए। नेक्स्ट, डिनोमिनेटर में एक ही फैक्टर चाहिए, एक ही ब्रैकेट चाहिए। अगर एक से ज्यादा ब्रैकेट्स आए नहीं चलेगा। नीचे एक ही फैक्टर चाहिए बस, एक से ज्यादा आया तो नहीं चलेगा। लास्ट, न्यूमरेटर में 1 चाहिए, 1, न्यूमरेटर मस्ट बी 1, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो ये तीन चीजें सही से समझ लेना। तुम लोग ने कोई इंस्ट्रूमेंट लिया है, लेकिन चलाने का सही तरीका मालूम नहीं तो फिर वो फेल है। नीचे एक्स का पावर 1 चाहिए, नीचे एक ही ब्रैकेट चाहिए, अगर मल्टीपल ब्रैकेट्स है तो नहीं चलेगा, और न्यूमरेटर में 1 चाहिए। सो दिस इज रिगार्डिंग फर्स्ट टाइप। जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए, जल्दी जल्दी मैसेज डालिए कि ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा है कि नहीं बैठा है। कम ऑन एवरीबॉडी। कैसा है भाई? थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। बताइए बताइए। अमर ग्रेस किती मार्क्स मिळेल सर? फिक्स रहता है। यस एवरीबॉडी। देखिए अलजेब्रिक का फॉर्मूला हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लो और अपने लिस्ट में बाद में ऐड कर देना। काम होना चाहिए, हाँ। खाली आए, देखा, मजा लिया और गया, ऐसा कैसा चलेगा?
मितेश प्रेजेंट है, मितेश डी बाटू यूनिवर्सिटी। ओके, एसपीपी वाले लोगों को ये नहीं है, बाकी नांदेड़ और नागपुर यूनिवर्सिटी के लिए है ये। मुंबई यूनिवर्सिटी में तो है ही, बाकी लोगों के लिए भी 2 लोगों को है। ओके।